दूसरा जो आज हमने पूरे हरियाणा के सभी विधायक साथी, सांसद साहिबान और आपके जिला अध्यक्ष, महत्वपूर्ण जो सब लोग आए हमारे पार्टी के उम्मीदवार, उन सब साथियों से जो एक मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कार्यक्रम दिया है, और क्यों देना पड़ा ये कार्यक्रम आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो कानून आदरणीय सोनिया जी के चेयरपर्सन में बनाया गया था, जो कानून आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा बनाया गया था, गरीब के रोजगार की जो गारंटी थी, उसको जो भाजपा सरकार ने ख़त्म करने का जो काम किया है, बल्कि ये कहा जाए कि मनरेगा की हत्या करने का जो काम किया गया है, उसके बारे में हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी बहुत ही गंभीर है। लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर हमारे सांसद साहिबानों ने, हमारे नेताओं ने इस बात को गंभीरता से लिया और अब पूरा राष्ट्रव्यापी एक कार्यक्रम दिया है पूरे देश के अंदर कि हम आने वाली 10 जनवरी से लेकर के 25 फरवरी तक हम लोग मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसमें 10 जनवरी को सभी जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 11 जनवरी को एक दिन का उपवास रखा जाएगा और प्रतीकात्मक विरोध किया जाएगा। इसी तरह से 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर के ऊपर इसका हम विरोध करेंगे। चौपालों के अंदर मीटिंग की जाएगी और हमारे जो नेता हैं आदरणीय खड़गे जी और आदरणीय राहुल जी, इनका पत्र, इनका जो लेटर होगा वो ग्राम प्रधानों को, पूर्व प्रधानों को, रोजगार जो हमारे श्रमिक रोजगार हैं इन सेवकों को और मनरेगा श्रमिकों को वो लेटर वितरण किया जाएगा। इसके बाद में विधानसभा स्तर के ऊपर नुक्कड़ सभाएं और पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 30 जनवरी को वार्ड स्तरीय शांतिपूर्ण धरना होगा पूरे हरियाणा के अंदर। 30 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना किया जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर और 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा का घेराव किया जाएगा। 16 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में आंचलिक रूप से जोनल वाइज AICC निर्धारित करेगा, मनरेगा बचाओ रैलियाँ की जाएंगी। तो ये कार्यक्रम हमने लगभग 45 दिन का कार्यक्रम है। ये पूरे हरियाणा के अंदर सभी साथियों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। सभी हमारे पार्टी जुड़े हुए सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, जिला अध्यक्ष साहिबान हैं, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद साहिबान, हमारे उम्मीदवार जो है पार्टी के, वो सब लोग सक्रिय रूप से इसमें भाग लेंगे और पार्टी का जो है जन जन तक हम इस बात को पहुंचाएंगे लोगों तक कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है ये आम जनता के, खास तौर से गरीब और मजदूर विरोधी कार्य है। और मेरा ये मानना है जिस तरह से किसान के विरोध में काले कानून जो बनाए थे और किसान भाइयों ने सब ने मिलकर जो लंबी लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, मजबूरन इस अभिमानी सरकार को झुकना पड़ा, तो उसके लिए हम चाहेंगे कि ये मनरेगा कार्यक्रम इतना जोर शोर से चलाया जाए कि इस कार्यक्रम के बाद में सरकार मजबूर हो जाए, उस विवश हो जाए उस कार्य वापस लेने का, क्योंकि सरकार की नीयत साफ नज़र नहीं आती है। पहले आपको याद होगा वेजिस तो 100 के 100% केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब जो कानून इन्होंने बनाया है इसके अंदर 60% केंद्र सरकार और 40% प्रदेश सरकारें देंगी। प्रदेश सरकारों की माली हालत अच्छी नहीं है, बहुत कर्जों में कर्जे के अंदर है। हरियाणा के अंदर 30,000 करोड़ का कर्जा है, तो इसलिए ये संभव नहीं है कि वो लोग काम कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल ये समझ लीजिए काम होगा ही नहीं, कोई प्रदेश अपना पैसा देगा नहीं और केंद्र सरकार देगी, इसलिए ये योजना बिल्कुल बंद हो जाएगी इस कगार के ऊपर। तो इसलिए कार्यक्रम हम सब लोगों ने आज बनाया है और इस महत्वपूर्ण मीटिंग पार्टी में सब हमने निर्णय किया गया। देखिए, नाम का सवाल नहीं, सवाल स्कीम का सवाल है। ये नाम तो इन्होंने पहले बहुत बदल दिए, JNRN नाम बदल दिया, इंदिरा आवास योजना का नाम बदल दिया, कितने ही स्कीम थी जो हमारे कांग्रेस के लिए, नाम तो इन्होंने बदल दिए। नाम नहीं, असली बात ये है जो मनरेगा थी उसका क्या मकसद था। उसका मकसद था महात्मा गांधी का जो सपना था, जो सारी जिंदगी उन्होंने कहा ग्राम स्वराज हो, पंचायती राज, और जो पंचायत गांव में जो फैसला काम हो वो पंचायत को अधिकार हो, गांव को, ये था। इसी वास्ते जो मनरेगा का मजदूर था, क्या उसको काम कराना है वो पंचायत फैसला करती थी। अब वो सेंट्रलाइज्ड हो गया,
90 नहीं, जो जो था मनरेगा में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, मटेरियल का 10% स्टेट गवर्नमेंट देती थी या पंचायत देती थी जो काम कराते थे, लेकिन मजदूरी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। इन्होंने 60-40 कर दिया। अरे जब 10% में भी हरियाणा का आप रिकॉर्ड देखोगे, हालांकि मनरेगा की डिमांड कम होती है, 8 लाख रजिस्टर्ड मनरेगा के वर्कर हुए और इस सरकार ने दिया 100 दिन का काम जो है केवल 2100 को। और ये प्रावधान था उसमें, वो कानून था कि जो नहीं रोजगार दोगे तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। पिछले 5 साल में हरियाणा सरकार ने 0 कंपनसेशन दिया किसी को। तो आगे तो ये मतलब ये नाम का सवाल नहीं है, ये तो जो ले क्या है, ये स्कीम बदल करने का एक कदम है। केंद्र सरकार इसको ख़त्म करना चाहती है और यही जो इसी वास्ते पार्टी ने जो कार्यक्रम दिया है, जो अध्यक्ष जी ने बताया, पूरे देशव्यापी ये कार्यक्रम चलेगा। जिस तरह 3 कानून किसान के लेके आए थे और लोगों ने मजबूर किया वापस लेने का, इसी प्रकार से ये हम इस सरकार को मजबूर करेंगे। ये जो दलित विरोधी क्या कौन किसको मजदूरी मिलती थी, किसको रोजगार मिलता था? शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, मतलब 90% ये होते थे, उनका पेट पे लात मारी जा रही। इसी प्रकार से कॉरपोरेशन के इलेक्शन का चर्चा किया है उन्होंने, यहाँ भी यही उनका दिखाया। सरकार का दृष्टिकोण आ गया भाई, अभी तक तो जो ये कॉरपोरेशन का इन्होंने वार्ड बंदी की है, तो सेंसस तो 21 पहले का है, उसके अनुसार जो सीट रिजर्व थी वो रहनी चाहिए थी, वो घटा दी। अम्बाला में शायद 4 से 3 कर दी है, सीटें घटाई 4 से 3, पंचकुला करिए सर। 5 से 3, पंचकुला में 4 से 3। यस सर। तो मतलब इस तरह रिजर्व सीट घटा रहे हैं। इसका देखते हैं, ये दलित विरोधी सरकार है, गरीब आदमी विरोधी सरकार है। यही मनरेगा का इनकी मंशा है, यही कॉरपोरेशन है।